देखो भाई, अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और कहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने को। मान लीजिए ये कोई लोकेशन है ए, इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी है ए कार, और यहाँ ये दूसरी लोकेशन है बी। देखो वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं हमें, है ना, तो वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो टू डायमेंशनल नहीं है ये। कभी ये सोचो एक गाड़ी उधर जाए एक गाड़ी इधर जाए, नहीं, वो तो टू डायमेंशनल हो गया। एक गाड़ी उधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो वन डायमेंशनल थोड़ी ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ वन डायमेंशन, या तो दोनों ऐसे चल रही हो या एक ऐसे 1D है। तो अभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है, 40 मीटर। ठीक है, और जो ए कार है उसको जो स्पीड है दी गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए बी कार यहाँ पे खड़ी है मान लो, तो कितने टाइम बाद ए बी को पकड़ लेगी, कितने टाइम बाद है, अभी दिख रहा है आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, है ना, यही तो फॉर्मूला होगा। अभी डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 40 मीटर, वेलोसिटी कितनी है, तो 4 सेकंड में पकड़ लेगी। अगर बी चलना स्टार्ट कर दिया मान लीजिए बी ने, तो 4 सेकंड में नहीं पकड़ पाएगी। मान लीजिए बी ने चलना स्टार्ट कर दिया विद ए वेलोसिटी ऑफ मान लो 6 मीटर पर सेकंड, एज्यूम किया कितना, 6 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया। तो अभी बताइए कितने टाइम बाद पकड़ लेगी, जल्दी बताइए। नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लिख देता हूं मैं, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ए भी उधर और बी भी उधर ही। कितने टाइम बाद पकड़ लेगी, नहीं है समझ में। देखो अभी ए कितनी स्पीड है ए की, 10 मीटर पर सेकंड, और बी ने चलना स्टार्ट कर दिया। अभी इनके बीच गैप कितना था, डिस्टेंस हमें पता है 40 मीटर था इनके बीच में। तो किस वेलोसिटी से ये इसको पकड़ेगी वो चीज़ ध्यान में रखनी है। इसकी 6 और इसकी 10, तो नेट वेलोसिटी ए के पास कितनी हुई, ए को चलने दो और बी को रोक दो, बी को रोक दो, और इसके इक्वल अपोजिट वेलोसिटी किसको दे दो, ए को। नहीं है समझ में आएगा, बी को रुका हुआ मान लो, और बी के इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी किसको दे दो, ए को, तो 6 घट गई कि नहीं, ए में से 6 माइनस कितनी बची वेलोसिटी, 4। तो ए के पास जो वेलोसिटी है कितनी वेलोसिटी से इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी, नेट कितनी वेलोसिटी है, 4। तो अभी 4 जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों के बीच में। अब 4 आएगी कैसे, वो सारी चीज़ें तो बताऊंगा तभी तो समझ में आएगी। ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 4, नहीं है समझ में। वेलोसिटी ऑफ ए बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ठीक है, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर एक बंदर भाग रहा है ठीक है ना, बंदर भाग रहा है, बंदर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, ट्रेन ऐसे जा रही है, बंदर ऐसे भाग रहा है, तो बताइए बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे पूछ सकता है। और ऐसे बताइए बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कुछ भी पूछ सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो बता पाओगे, नहीं तो मंकी की तरह से भागते रहोगे तुम। देखो अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी अपनी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितना था इनके बीच में, 4, रिलेटिव वेलोसिटी 40। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे किस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेगी, ए 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी रखनी है अभी आपने, इसी में मार खाते हैं। तो अभी कितने टाइम बाद पकड़ लेगी बेटा, 10 सेकेंड, दोनों चलना स्टार्ट कर देती है तो। और मान लो ए की स्पीड 10 और बी की भी 10, कितने टाइम बाद पकड़ेगी, पकड़ ही नहीं पाएगी, दोनों की स्पीड सेम है, समझ में। जितना 1 सेकंड में ये आगे जाती है उतना ये आगे चली जाती है भाई, ए जितना आगे जाती है उतना ये आगे। हाँ, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो पकड़ लेगी, चीज़ है समझ में। तो रिलेटिव वेलोसिटी रियल लाइफ से रिलेट करती है, रियल लाइफ से रिलेट करती है, इसलिए बोला था मैंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसलिए बोला है। अगर ये तो रोज़मर्रा की लाइफ में हम देखते हैं, मान लीजिए हम हर रोज़ बस में जाते हैं आते हैं, ठीक है, कोई सामने से गाड़ी आती है अपने को तो किस स्पीड से चलती हुई दिखती है। हम ट्रेन में आते जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमारे को क्या अपीयर होता है, हम क्या वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखेंगे। देखो भी आए समझ में। तो ऐसे मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो अभी ए पे बैठे हो सकते हो आप या बी पे भी बैठे हो सकते हो,
ऑब्जर्वर ए में भी हो सकता है, उसके लिए बी की वेलोसिटी क्या होगी, और ऑब्जर्वर बी में बैठा है तो उसके लिए ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेट करने वाली। हाँ, इसको लिखे कैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप कैसे लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब क्या है, इन दोनों का कुछ डिफरेंस है क्या इनमें, बहुत बड़ा अंतर है भाई, देखो ध्यान से। अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा समझ में नहीं आता ऐसे, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको लिखने का तरीका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ए की है तो ए लिखो पहले, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी वाला सेकंड वाला जो है अपना क्या है, ऑब्जर्वर। ध्यान से देख लो भाई, जो सेकंड वाला होगा ना वो अपना क्या होगा, ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है बताइए, बी। ध्यान से देख लो, मजाक नहीं है अभी, ध्यान से देख लो। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, बी में, बी वाली गाड़ी में, और ए को देख रहा है वो। ध्यान से देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तेज़, तो क्या लगेगा, पीछे से हमारे को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, वो 60 की स्पीड पे, हमारी स्पीड कितनी है 40, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ध्यान से देखिए, ये अपनी गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं ए, ठीक है, इसकी स्पीड 40, और ये कोई दूसरी गाड़ी जो पीछे से आ रही है बी वाली, इसको बी मान लेंगे, कोई बात नहीं, बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, ए भी मान सकते हो, फिलहाल इस कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं। तो ए की स्पीड है 60, ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं, बी में। सिर्फ एज्यूम करो हम कहाँ पे हैं, बी में। ए आ रही है पीछे से तेज़ स्पीड से, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हो, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल सकती हैं ऐसे। तो जब सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो वेलोसिटी कैसे देखेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वही चीज़ समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखो, बी में हम बैठे हैं तो क्या लगेगा, ए जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से अपनी तरफ बढ़ रही है, अपन भी चल रहे हैं भाई, कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, और जो बी वाली जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखेगी, सिर्फ 20 की स्पीड से, 60 नहीं दिखेगी। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, चीज़ें समझ में। अभी जो बंदा ए में बैठा है उसको क्या लगेगा, अभी ए में बैठा है, जो पर्सन ए में बैठा है उसको क्या लगेगा, जो बी है वो मेरी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से, 20 माइनस। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार हमने बाइक भगा रखी है, मान लो गाड़ी वाला आगे है अपने, ठीक है, तो सिर्फ बाहर की दुनिया को भूल जाओ, आप गाड़ी को देखो और अपनी बाइक को बस यूँ देखो। आपको पता है आपने भगा रखी है, गाड़ी की जो आगे वाली 40 की पे थी और आपकी 60 पे थी, अगले ने एकदम से ब्रेक मार दिया, आपको क्या लगेगा, एकदम से गाड़ी आई और मेरे ऐसे स्ट्राइक करके बाइक के, लेकिन हुआ क्या, आपने ठोकी उसमें ले जाके, हुआ क्या है, अगले ने एकदम ब्रेक मार दिया, फिर तुम कहोगे भाई तूने एकदम ब्रेक मार दी, मेरी क्या गलती है, ये वो है, अगले के सिर पे चढ़ जाओगे तुम। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी गलती है, तुम, अगले ने ब्रेक मारे तो तू कहाँ था, तूने भी तो ब्रेक मारने थे, सीधी ठोक दी, है ना। वही चीज़ समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जब हमारी स्पीड ज़्यादा है, हम ए में बैठे हैं, तो क्या लगेगा, बी अपनी तरफ आ रही है, किस स्पीड से, 20 नेगेटिव, और वो आएगा कैसे, वो ऐसे ही समझ में आएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ अभी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ है, बी पे, ठीक है, और ऐसा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लगेगा वो क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे है अभी, ए पे, तो इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, आए को समझ में। अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे फाइंड आउट करोगे, सीधा सीधा याद रख लो, वी ए माइनस वी बी कर दो। क्या कर दो, वी ए माइनस वी बी। इसमें क्या करना है, वी बी माइनस में वी ए। फाइनल इनिशियल का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ इनको देखो, पहले कौन है बाद में कौन है, पहले वाले में से बाद वाला घटा दो, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस में वी ए। आया समझ में। अभी इस केस में बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है राहुल, ऑब्जर्वर बी, आप कहाँ पे हो, बी गाड़ी में, तो क्या करूँ मैं, वी ए माइनस में वी बी, तो वी ए बी क्या आएगा बताइए, वी ए
60, वी बी कितना है 40, तो वी ए बी क्या दिखेगा 20। क्या है ये +20 है। ये हमने एक माना हुआ है आर्बिट्रेरी हमने माना हुआ है। क्या, अगर यहाँ से राइट साइड चलते हैं तो वो क्या आता है पॉजिटिव। अगर राइट की साइड कोई चीज़ जा रही है तो आप क्या मानोगे, उसके पास पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर कोई पीछे की तरफ आता दिख रहा है उसकी वेलोसिटी क्या कंसीडर करनी है आपने, नेगेटिव। कुछ आया कि नहीं समझ में। तो यानी कि हम बी पे थे, अभी ध्यान से देखना, बी पे थे और गाड़ी अपनी तरफ आ रही है। तो किधर आ रही है गाड़ी, राइट की तरफ है ना, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ दिख रही है। तो कितना है +20। आया कि नहीं समझ में। तो प्लस और माइनस साइन लगेगा यहाँ पे और वो क्या इंडिकेट कर देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नहीं आया, आएगा समझ में। वी बी ए करो, वी बी ए निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अभी आप कहाँ पे बैठे हो, ए गाड़ी में, तो वी बी माइनस में वी ए। तो वी बी कितना था 40 माइनस 60 कितना है माइनस का 20, माइनस का 20। आया ना समझ में। माइनस का 20 क्या बताता है, जो बी गाड़ी है वो अपनी तरफ ऐसे आ रही है, किधर आ रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन है। तो लेफ्ट वाली वेलोसिटी क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। तो ऐसे जो फॉर्मूला है अपना, वो साथ के साथ वेलोसिटी तो बताता है, रिलेटिव वेलोसिटी, साथ के साथ क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन भी बताता है। कुछ आया नहीं समझ में, आएगा। अभी दोनों गाड़ियाँ, एक उधर जा रही थी एक इधर। ऐसा भी होता है ना कई बार, जब हम रोड पे चलते हैं तो गाड़ियाँ आमने सामने से भी आती हैं ऐसे, है ना। और जब हैवी ड्राइवर होते हैं तो टकरा भी जाती हैं ऐसे। तो वी ए, ये गाड़ी है अपनी जो इधर से इधर आ रही है और जिसकी स्पीड 60 हमने मानी हुई है, इसकी 40 मानी है, वही मानेंगे। आपने कभी एज्यूम किया ऐसा, ये कभी देखा है आपने ऐसा। जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें आप देखो मोस्टली जो हेड ऑन कोलिजन होता है ना, दो गाड़ियाँ जब आमने सामने टकराती हैं तो उनमें नुकसान ज़्यादा होता है और आगे पीछे ठोकी जाती है उनमें नुकसान कम होता है। देखा कभी, नहीं देखा है, करके देखना आप ऐसा ठीक है, करके देखना किस में नुकसान ज़्यादा होता है। जब सुनो ध्यान से, अब थोड़ी सी स्पीड में चलाना है, 20 की स्पीड से इधर से आ रही गाड़ी, 20 की स्पीड से इधर से, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। कितनी हो गई, 40 की हो गई। तो 100 की स्पीड से गाड़ी इधर से आ रही, 100 की स्पीड से, 200 की स्पीड से टकरा गई मान लो। हर एक गाड़ी के पास जब टकराएंगी ना, जब टकराएंगी वो, तो हर एक गाड़ी के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि 100 की तो उसकी भी है। यूँ मानना यार तुम, ये गाड़ी जा रही 100 की स्पीड से और किसी पेड़ से टकराई तो नुकसान 100 की स्पीड वाला ही हुआ। अब पेड़ भी भाग क्या रहा हो 100 की स्पीड से ऐसा होता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, अगर पेड़ के पास वेलोसिटी है तो गाड़ी कितनी स्पीड से टकराई है 200 की स्पीड से। यही चीज़ बता रहा हूँ, आई चीज़ समझ में। हाँ, तो ऐसा होता है कई बार जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हों या अपोजिट डायरेक्शन में, कोई गाड़ी अपने सामने से आ रही है ऐसे, हम जा रहे थे 40 की स्पीड से, एक गाड़ी आ रही है 60 की स्पीड से, तो हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा वो गाड़ी हमारे पास से कितनी स्पीड से गुजरी है 100 की स्पीड से। हम क्या मानते हैं, हम जिसमें बैठे हैं, सुनो ध्यान से, हम जिसमें बैठे हैं, सुन लो भी, जिसमें बैठे हैं अपने आप को क्या मान लेते हैं, एट रेस्ट। जैसे हम किसी भी गाड़ी में बैठते हैं अपने आप को उसी टाइम पे क्या मान लेते हैं, एट रेस्ट। और अपनी वेलोसिटी किसको दे देते हैं, सामने वाली गाड़ी को। अपनी कितनी थी 40, सामने वाली कितनी से आ रही थी 60, तो अपने के इक्वल और अपोजिट किसको दे दी, सामने वाली को। आई ना चीज़ समझ, यही रियलिटी है भाई, ये सच्चाई है कि हम जिस भी गाड़ी में बैठेंगे ना, चाहे आप रॉकेट में बैठ जाओ तो भी आप क्या मान लेते हो, अपने आप को एट रेस्ट। झूठ नहीं बोल रहा मैं, देखो एग्जांपल दूंगा मैं एक बार अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था जोधपुर, ठीक है, जोधपुर पता है आपको ना। तो मैं रेवाड़ी से बैठा यहाँ, ठीक है, जोधपुर नहीं था, एग्ज़ाम था मेरा जयपुर, ठीक है, पहले जयपुर आता है फिर क्या है जोधपुर, ठीक है। तो जयपुर फिर जोधपुर, तो मैं रेवाड़ी से बैठा या मान लो दिल्ली से बैठा, तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा ट्रेन में, तो अपने आप को क्या मानते हैं हम सभी पैसेंजर, एट रेस्ट। बाकी की दुनिया, सारे पेड़ पौधे सब कुछ किस में है, मोशन में। तो ऐसे जब हम लेट के जाते हैं, ऊपर कोई बैठा होता है, आदमी पूछते रहते हैं ना, भाई दिल्ली आ गई, पूछते हैं ना, रेवाड़ी आ गई बोलते हैं ऐसे। तो भाई जब जयपुर जा चुका था तब मेरी नींद खुली, मतलब जयपुर आ गया। तो उधर जोधपुर आ चुका था, तो बोले जोधपुर वाले जयपुर तो जा लिया, जयपुर कहाँ जा लिया, जयपुर तो वही है, 500 साल से 1000 साल से जयपुर वही है, कहाँ जा लिया जयपुर। कुछ आया समझ में। यानी कि हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, एट रेस्ट, और सब कुछ किस में है, मोशन में। तो जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली आ गई, रेवाड़ी आ गई, तो हम क्या मान रहे हैं, वो चल रहे हैं।
दिल्ली चल रही, दिल्ली आ गई, कहाँ गई हुई थी, रेवाड़ी आ गई, चंडीगढ़ जा रही, चंडीगढ़ आ लिया भाई। ये सच्चाई है। तो हम जिस भी चीज़ में बैठते हैं अपने आप को क्या मान लेते हैं, एटरेस्ट। इस गाड़ी में बैठे हैं बी वाले में, अपने आप को एटरेस्ट मान लेंगे। तो ये गाड़ी कितनी स्पीड से दिखेगी अपने को, 100 की स्पीड से। या फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देख लो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अभी ऑब्जर्वर ए पे है, देख लो भाई ऑब्जर्वर कहाँ पे, ए पे। अगर मैं ऐसा लिख दूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बी, तो वी ए माइनस वी बी, यही तो आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी ए बताइए कितना है, वी ए -60 दिख रहा है आपको। नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैंने बोला था ना, ऐसे लेफ्ट साइड जो वेलोसिटी है वो क्या मानते हैं हम, -60। अभी देखो माइनस वी बी कितना है, 40। तो ये जो आया है ना, ये जो आया है वी ए बी कितना आ गया, -100। ये क्या है, यानी कि वो जो गाड़ी जब पास से गुजरी तो लेफ्ट साइड जा रही थी ऐसे, और ये वेलोसिटी क्या है उसकी, नेगेटिव। कितनी स्पीड दिखी उसको, बी वाले को, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में 100 की स्पीड दिख रहा है। और अगर ऑब्जर्वर ए पे बैठा है तो राइट साइड जाती हुई दिखेगी बी, और कितनी स्पीड से, +100। देख लो अभी करके देख लो चाहे आप, क्या, वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर क्या आएगा, प्लस का 100। आएगा नहीं समझ में। हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट जिसको समझ में आना चाहिए आपको। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी बी ए या वी ए बी, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया। देखो अभी, देखो अभी तुमने बताना है, दो गाड़ियाँ हैं, ए गाड़ी है अपनी और ये बी गाड़ी है। कितनी स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से। ये कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से। क्या समझ में आया। पूछा जाए वी ए बी बताइए या वी बी ए बताइए, तो क्या लगेगा, चाहे आप इसमें बैठे चाहे भी इसमें, सिर्फ गाड़ियों को देखो आपस में, तो क्या लगेगा, दोनों गाड़ियाँ क्या हैं, एट रेस्ट। जबकि ऑब्जर्वर अगर सी पॉइंट पे कहीं बाहर है इनसे, तो दोनों गाड़ियाँ कितनी स्पीड से जाती दिखेंगी, 60। पूछा है कि नहीं समझ में। ये तो सेम डायरेक्शन के लिए। अगर आप ऐसे निकालना चाहो वी ए बी तो भी निकाल सकते हो, वी बी ए निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी बी माइनस में वी ए, तो 60 - 60 0, 60 - 60 0। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुकी हुई दिखेंगी, एट रेस्ट। सिर्फ ए बी को देख रहा है और बी ए को देख रहा है, बस दोनों एट रेस्ट। जबकि बाहर सब कुछ आपको देखो, कोई भी चीज़ गाड़ियों को छोड़ करके सब कुछ पेड़ वगैरह पीछे भागते हुए दिखेंगे, कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से। आएगा समझ में। अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में है ये ऐसे, ये ऐसे, तो उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। मान लो वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बी पे, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बी पे ऑब्जर्वर है, तो यानी कि उसको ये गाड़ी इधर जाती हुई दिखेगी। सुनो भाई, बी पे ऑब्जर्वर है, उसको ए गाड़ी इधर जाती हुई दिखेगी, कितनी स्पीड से, पॉजिटिव 120, इधर वाली डायरेक्शन। वही आना चाहिए, वी ए माइनस में वी बी, वी ए बी, वी ए 60 माइनस वी बी, तो माइनस का 60, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 120, प्लस 120। आया ना समझ में। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो एक गाड़ी जो 30 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। यहाँ राहुल ने सनरूफ खोली इसकी, और सनरूफ खोल के बंदूक निकाली और गोली चलाई। सनरूफ जानते हो ना, हाँ, सनरूफ खोल लिया ऐसे और गोली चला दी, ठीक है। अब गोली की स्पीड जो है वो कितनी है, गोली जो निकली उसके पास स्पीड है 70 की, 70। तो पूछेगा ऐसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया समझ में, 100, सही बोला इसने। कितनी आनी चाहिए, 100, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं चलाता ना, बंदूक नहीं चलाता, यहाँ जो गोली है तो अब भी तो 30 की स्पीड से चल रही थी वो गाड़ी के साथ साथ, और जैसे ही चला दी तो जो बुलेट है उसकी स्पीड 70 प्लस में 30 किसकी थी, गाड़ी की, दोनों की ऐड होगी सेम डायरेक्शन में, 100 की स्पीड होगी, चीज़ें समझ में।
और ऐसे कोई गाड़ी जा रही है कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड से, 80 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, ठीक है, और इसमें इसमें मारी है गाड़ी में इसने ठीक है ना, तो यहाँ जो बैठा ऑब्जर्वर है उसको कितनी स्पीड से हिट करेगी ये गाड़ी भाग रही थी आगे आगे, चलो गाड़ी के टायर में मार दी इसने रोकने के लिए, मान लो भाई ये गाड़ी को रोकना चाहता था तो गाड़ी के टायर में मार दी, क्यों मार दी, 100 की स्पीड से जा रही है, दिख रहा है आपको, तो 100 अब कितनी स्पीड से हिट करेगी यहाँ गाड़ी को, 100 की स्पीड इसकी गाड़ी की कितनी 80, तो अभी नेट इसके पास कितनी है, सिर्फ 20 है ना, सिर्फ 20, तो 20 की स्पीड इतनी ज़्यादा है या नहीं है, मान लीजिए टायर को टच किया ऐसे पड़ गई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, ठीक है, तो मजबूत गन लेके आएगा राहुल, ठीक है, अपनी जैसी नहीं, अपनी जैसी लेके आता है सारी, ऐसे ही पूछते हैं, आया ना समझ, रिलेटिव वेलोसिटी का खेल यही है। अभी देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, दो ट्रेन हैं ए और बी और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी, बताइए, स्पीड दे दो इनकी, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, जल्दी बताइए, इतना टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला एक है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, है ना। अभी जो वेलोसिटी आप रखोगे कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव रखनी है, ठीक है, रिलेटिव। अभी ऐसे ये ऐसे दोनों मतलब जुड़ के कितनी हो जाएंगी 60, और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करना है 200 प्लस 100, कितना डिस्टेंस कवर करना है 300 कवर करना है, और डिवाइड बाई 60, बस 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्लियर है ना। ऐसे भी पूछ सकता था दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बताइए ए बी को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, देखो डिस्टेंस तो अब भी कितना कवर करना पड़ेगा 300, भाई 100 तो इसका क्रॉस करना और 200 खुद का भी पार करना, तभी तो क्रॉस करेगी। अपॉन में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ कितनी रहेगी 20, देखो ध्यान से, इसकी 40 और इसकी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितनी वेलोसिटी से इसको क्रॉस करेगी 20 से सिर्फ, तो देखो कितना टाइम लगेगा 15 सेकेंड, चीज़ें समझ में। तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया। रिलेटिव वेलोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो, जिस चीज़ में आप बैठे हो उसको क्या मान लो आप एट रेस्ट, और उसके इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी उसको दे दो दूसरे को, या फिर VAB या VBA वो वाले तरीके से निकाल लो, ठीक है ना। हम जिसमें भी बैठते, मैंने बोला ना, चाहे आप रॉकेट में बैठ जाओ तो भी आप क्या बोलोगे, आप अपने आप को एट रेस्ट बोलोगे, और रॉकेट से फास्ट कोई चलता नहीं है, तो आप जा रहे हो मान लीजिए जुपिटर पे, तो आप बोलोगे मून आ लिया, ठीक है, मरकरी आ लिया, मरकरी तो जा लिया, ठीक है, वीनस जा लिया, जा चुका कई बार होली, ठीक है, अर्थ, अर्थ के बाद क्या है मार्स, ठीक है, जुपिटर पे जा रहे हो मान लीजिए ऐसे, तो भाई मार्स जा लिया, मार्स नहीं आया अभी रह रहा है, आएगा, तो हम अपने आप को क्या मानते हैं एट रेस्ट, बस। तो ये आप उस तरीके से निकाल लो, VAB VBA वाले तरीके से या ऐसे। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी आते हैं, मज़ेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग, ठीक है। मान लीजिए ऐसा भी आ सकता है, इसके ऊपर एक बंदर दौड़ रहा है ए ट्रेन के ऊपर, किस स्पीड से, इधर दौड़ रहा है बंदर, किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए बंदर जो है इस ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगा, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, बंदर इस ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगा, तो बच्चा दिमाग खराब करेगा यहाँ पे, ओह 40 - 5 करेगा, कुछ करेगा, लेकिन ध्यान से देखो बंदर को पार करने के लिए बोल रहा है, तो बंदर के लिए डिस्टेंस कितना है 200, और बंदर की वेलोसिटी कितनी है 5, कितना आ गया
है ना समझ में। तो बेवकूफ बनाने वाला है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी काम में थोड़ी ना आएगी, पार करने वाले में नहीं आएगी। अगर पूछा जाए बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी बताइए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे तब अरे भाई 40 की तो स्पीड से चल रही थी ट्रेन, 5 बंदर के अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी रह गई बंदर के पास? सिर्फ 35। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? 35। आया ना समझ में? बस बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है ना।